Question number 82. Consider the equation what mass of aluminium oxide is formed or produced when 27 gram aluminium is reacted with dash dash dash. आपको पता है कि 26 ग्राम एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 1 मोल। तो इसके 4 मोल से इसके कितने मोल बनते हैं? 2 मोल। तो 1 से कितने बनेंगे? 2/4 इज इक्वल टू हाफ मोल। एंड मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विल बी इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास 0.5 into 102 is equal to 51 gram. So option number B is correct. Question number 83. 1 decimeter cube is equal to 1 decimeter into 1 decimeter into 1 decimeter. 1 decimeter is 100 centimeter into 100 centimeter. This is 10 centimeter into 10 centimeter multiplied by 10 centimeter is equal to 1000 centimeter cube. Option number C is correct. Question number next. At room temperature, which one of the following possess high kinetic energy? All have same kinetic. This is actually the postulate of kinetic molecular theory. अच्छा, एक और में ऑप्शन नंबर D is correct. 85 देखें. Number of atom in 14 gram of hydrogen. 14 gram of nitrogen means 14 divided by 28 या हाफ मोल है. तो देखो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में मॉलिक्यूल कितने होते हैं? 6.02 10 to the power 23. हाफ मोल में मॉलिक्यूल होंगे 3 into 10 to the power 23. ये मॉलिक्यूल होंगे. समझ आ गई बात? अच्छा, अब 1 मॉलिक्यूल के अंदर एटम कितने होते हैं? 2 एटम. एटम हो जाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें. सो यू विल गेट अगेन 6.02 into 10 to the power 23 एटम. अच्छा, 1 मोल नाइट्रोजन में 2 मोल हाइड्रोजन एटम होते हैं ना? 1 मोल नाइट्रोजन में 2 मोल नाइट्रोजन एटम होते हैं. तो हाफ मोल में 1 मोल नाइट्रोजन एटम होंगे. तो दिस इज ऑप्शन नंबर सी वाला या ए वाला ठीक होगा या सी वाला ठीक होगा? सी वाला कैसे ठीक? I am not talking about the number of molecules. अगर मॉलिक्यूल पूछता तो फिर सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन मैंने एटम का पूछा है. एटम तो डबल है ना इसमें. एटम ना पके डबल दिखा ना. आप देखें इधर, लुक, 1 mole of N2, 1 mole of N2 has 2 moles of nitrogen atom. Am I correct? 1 mole in 2 में नाइट्रोजन के कितने एटम होंगे? 2 मोल. तो हाफ मोल ऑफ नाइट्रोजन में एटम ऑफ नाइट्रोजन कितने होंगे? 1 मोल. 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम. तो 1 मोल नाइट्रोजन एटम कितने होंगे? 6.02 into 10 to the power 23. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 86. कंसिडर दिस रिएक्शन N2 plus 3H2 2NH3. कहते हैं अगर इसके 20 लीटर हम ले लें और इसके कितने लीटर ले लें? 100.
क्वेश्चन जरा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ आ गई बात। तो ये कहता है कि जब आप ये रिएक्ट करेंगे तो इससे बनने वाला जो मिक्सचर होगा, मिक्सचर, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो देखें इसके 1 लीटर के साथ इसके कितने लीटर कंबाइन होते हैं, 3 लीटर। तो 20 के साथ कितने लीटर, 60 लीटर। अंडरस्टैंड। अच्छा, तो हाइड्रोजन के कितने लीटर यूज हो, हाइड्रोजन कितना यूज होगा। अच्छा, और हाइड्रोजन लिफ्ट इन एक्सिस 40 लीटर। अच्छा, ये लिमिटिंग रिएक्शन होगा, तो ये सारा यूज होगा। अंडरस्टैंड। अच्छा, इसके और इसके वॉल्यूम में क्या रेशो है। अच्छा, तो ये अगर 20 लीटर यूज होगा तो ये 40 लीटर बने। तो एट द एंड यू विल बी हैविंग 40 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 40 लीटर ऑफ अमोनिया। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर विल बी 80 लीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 86 में ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा इसमें, नाइट्रोजन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 87। देखिए बेटा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन हमने अभी तक सॉल्व किए हैं, तो बाद में आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम आगे जाएंगे क्योंकि टाइम कम है और दूसरे टीचर भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपके साथ थोड़ा सा ट्रिक किया है। चार्ज टू मास रेशो आमतौर पर आप दें, तो मैंने उसको उल्टा किया है, मास टू चार्ज रेशो। तो मास टू चार्ज रेशो का मतलब होता है मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो ये हो जाएगा 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। So you will get option number C is correct. अच्छा, ये होगा किलोग्राम पर कूलम। गुड, किलोग्राम पर कूलम होगा। तो ये वैल्यू आपके साथ आएगी और इसका यूनिट भी चेंज हो जाएगा। बहावर मकसद क्वेश्चन देने का मेरा ये है कि आपसे जरूरी नहीं है कि खामखा मास चार्ज टू मास रेशो पूछा जाए। ऐसी चीजों को वो उल्टा पुल्टा करके आपसे पूछ लेते हैं। बाकी कोई नई चीज तो आपसे नहीं पूछते हैं, आपके कोर्स की चीजें आपसे पूछते हैं। सिर्फ उसको क्या किया है, या स्टेटमेंट को उल्टा कर देते हैं, कोई कंफ्यूजन वगैरह उसमें पैदा करते हैं। 88 वायलेट स्पेक्ट्रल लाइन कब बनता है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 6 ऑर्बिट टू। तो ये आप याद रखें, थर्ड से जब इलेक्ट्रॉन 2 में आता है तो उससे रेड कलर बनता है, रेड कलर। समझ आ गई बात। तो आपके बुक में गिवन है कि इस ट्रांजिशन का ये कलर होगा, इस ट्रांजिशन का ये कलर होगा, वो आप साथ साथ सब देख लें। क्वेश्चन नंबर 89 स्पिन क्वांटम नंबर वाज डिस्कवर्ड बाय स्टर्न एंड गर्लिक। ये दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अच्छा 89 में, अच्छा 89 ये 90 है ना, चलो ठीक है। 89 में ये ग्रीन है। अच्छा, ग्रीन लाइट का वेवलेंथ जो है वो 500 से लेकर 570 तक होता है। अच्छा, ये ए जवाब जो है ना, ए ऑप्शन 400 to 450, दिस इज अल्ट्रा वायलेट, दिस इज अल्ट्रा वायलेट। अच्छा, और ये जो 620 से 720 तक ये रेड कलर होता है। समझ आ गई बात। और ये जो 440 to 460 है ये इंडिगो है, इंडिगो। तो ये कलर वेवलेंथ आपसे पूछे जा सकते, क्योंकि आजकल थोड़े बहुत रट्टे वाले क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 में स्टर्न एंड गर्लिक एक्सपेरिमेंट है। 91 में द इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, आपसे बाज़-औक़ात मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पूछते हैं और बाज़-औक़ात आपसे पूछते हैं इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। 89 में ग्रीन कलर आता है बेटा। अच्छा 91 में आप देखें AB2 और E2 का मतलब ये है कि सेंट्रल एटम के साथ 2 एटम अटैच हैं और उसके साथ 2
लोन पेयर है। जिस तरह फॉर एग्जांपल दिस इज ए, दिस इज फॉर एग्जांपल बी, दिस इज बी, दिस इज वन लोन पेयर एंड दिस इज वन लोन पेयर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो गए। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो होती है ना, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है, वो नंबर ऑफ एटम पर डिपेंड नहीं करती है। समझ आ गई बात? तो इसका जो शेप होगा दैट विल बी, अच्छा, और मॉलिक्यूलर शेप अगर आपसे पूछे तो वो एंगुलर होगा। तो ये पिछले साल पर्चे में ये क्वेश्चन आया था, टेट्राहेड्रल, दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। अच्छा, in case of sp3 hybridization, the hybrid orbital have, अच्छा 92, shape of hydronium ion, shape of hydronium ion H3O, इसमें लोन पेयर होगा ना, तो इसका शेप जो है वो PH3 की तरह होगा या PCl3 की तरह होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Question number is 93. In case of sp3 hybridization, the hybrid orbital have energy, ये देखें, ये s ऑर्बिटल है और यहाँ पर p ऑर्बिटल है, px, py और pz। दिस इज 2s, 2px, 2py एंड 2pz। तो ये जब हाइब्रिडाइज होंगे तो उनसे जो नए ऑर्बिटल बनेंगे, इनकी एनर्जी से ज्यादा होगी लेकिन p से कम होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 93 में बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 94, सी बॉन्ड एंगल सी, जवाब ठीक है, 154 पिकोमीटर। सिर्फ सी सिंगल बॉन्ड आपसे नहीं पूछा जाएगा, कभी डबल बॉन्ड का पूछेंगे, कभी ट्रिपल बॉन्ड का, कभी ये पूछेगा कि अल्केन में कार्बन कार्बन बॉन्ड कितना लाएंगे, कभी अल्कीन का नाम इस्तेमाल करेगा, कभी अल्काइन का और कभी बेंजीन का, ये आपसे पूछे जा सके। क्वेश्चन नंबर 95, डाइपोल मोमेंट ऑफ वाटर इज 1.84 d/। तो ये वैल्यू आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 में कहता है कि what is the pressure of 0 degree and sea level is none of them, ठीक है। अच्छा, 76 सेंटीमीटर आपके बुक में है ना, तो इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया है, तो 0.76 सी ऑप्शन इज करेक्ट। 94 में, अच्छा 94 में ऑप्शन नंबर सी, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड का। अच्छा 95 का डी ऑप्शन। अच्छा 96 में देखो ना, व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज 76 सेंटीमीटर। नदाना मीटर जोड़ के 100 बांधे बाय डिवाइड, तो 0.76 मीटर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? टेम्परेचर तो इसी टेम्परेचर पर होगा ना, ये तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है ना, STP पर इसका प्रेशर इतना होता है। अच्छा, अ गैस ऑक्युपाइज एक्स वॉल्यूम एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? तो एट व्हाट टेम्परेचर इट्स वॉल्यूम विल बी डबल, कौन सा ऑप्शन? शाबाश, इसमें ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये देखो ना, 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये असल में बराबर होता है 283 केल्विन के। किसके बराबर होता है? 283 केल्विन के। तो अगर आप इस टेम्परेचर को डबल करेंगे केल्विन स्केल पर तो आपका वॉल्यूम डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 566 केल्विन आ जाएगा। लेकिन आपके ऑप्शन में 566 केल्विन नहीं है, तो इसको वापस सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करें, तो -273 माइनस करें, तो ये हो जाएगा 293 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, ये 97th नंबर क्वेश्चन है और 98 हुआ, और टोटल क्वेश्चन जो है वो है 126।
Question number 98. Absolute zero temperature correspond to which temperature on Fahrenheit? तो -459 फ़ारेनहाइट के बराबर होता। तो ये 0 डिग्री और ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है और जो मिनिमम टेम्परेचर है, ये तीनों स्केलों पर आप इसको याद करें। और इसका तरीका ये है, देखें कि एब्सोल्यूट जीरो 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। अंडरस्टैंड? तो सेंटीग्रेड स्केल से जब आप फ़ारेनहाइट बनाते हैं तो इसका फार्मूला है 1.8 मल्टीप्लाइड बाय सेंटीग्रेड प्लस 32। ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले को अप्लाई करें, सो यू विल गेट द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99. विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट? तो PV इज इक्वल टू nRT है, या PV डिवाइडेड बाई T विल बी इक्वल टू nR, ये सेम है। अच्छा, तो इक्वेशन नंबर A इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100. Which order regarding the strength of different attractive forces is correct? तो ionic bond is stronger than covalent than hydrogen. 101. Boiling point of carbon. أخذنا بقي وازك no sir. أستغفر الله. تاسو لا پیدا شوی نه چې زه پروفیسر یم. اما ته no sir. अच्छा 101. Boiling point of carbon tetrachloride is 76.5. अच्छा, water boils at which temperature under 0.5 atmospheric pressure? तो ये है 82 डिग्री सेंटीग्रेड। अंडरस्टैंड? 102 में ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। Question number 103. Which of the following is the smallest repeating unit in a crystal lattice? Unit cell. 104. How many types of unit cell are present in cubic? Simple cubic, body centered और face centered. अच्छा, FCC का दूसरा नाम CCP है। अच्छा, FCC स्ट्रक्चर का दूसरा नाम क्या है? CCP, यानी क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर भी इसको कहते हैं। दादवाड़ा यो शेर है। 105. व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन BCC स्ट्रक्चर? 8 होता है। BCC स्ट्रक्चर कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर ईच एटम इज सराउंडेड बाय 8 अदर एटम। 106. A pair of compounds which are isomeric, which have the shape magnesium oxide and zinc oxide. 107. How much reaction is complete when Kc is equal to 1? Kc is equal to 1 तब होगा जब आधा रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 50% completed। जरूरी खबर है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अच्छा, 108. HCl is added to हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड को के साथ अगर आप HCl इसके साथ ऐड करें, अगर आप इसके साथ HCl ऐड करें तो इससे क्या बनेगा? हाइड्रोजन आयन बन जाते हैं। और दिस हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोजन आयन आर कॉमन। ये दोनों में क्या है? कॉमन है। तो इसको कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। तो की सो HCl will suppress the ionization of हाइड्रोजन सल्फाइड। अच्छा, इन दोनों में बेटा आप बताएं जरा, देखिए कम यो वीक इलेक्ट्रोलाइट कम यो स्ट्रांग।
नहीं, इसको इससे पूछता हूँ। HCl stronger electrolyte है का H2S है? दा stronger दा राजी से दा पार सबक तवग नहीं दे कला मोबाइल की गोते वही कला खान दे या नोर खलकम दा कारो बस पासा इधर ना पासा उधर जाओ बैठ जाओ शाबाश। H2S इसकी किताब में स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट है और HCl वीकर इलेक्ट्रोलाइट। So HCl will reduce the ionization of hydrogen sulfide। अच्छा 108 में ऑप्शन नंबर A is correct। 109 the value of Kp will be greater than Kc when the difference of the moles of the product and reactant is positive। N is positive का मतलब ये है कि प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हों, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हों किससे? हाँ, तो इस केस में Kp will be greater than Kc। ऑप्शन नंबर B is correct। 110 Lechendre principle explains both chemical and physical processes। 111 you can speed up a reaction by using more concentrated solution because rate depends on the concentration। Question number 112 zinc plus nitric acid forms zinc nitrate plus ammonium nitrate and plus water। यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, अमोनियम में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होता है। सो दिस रिप्रेजेंट्स अ चेंज ऑफ 8 इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब ये कि नाइट्रोजन हैज गेन्ड 8 इलेक्ट्रॉन एंड दैट्स व्हाई इट हैज गॉन फ्रॉम +5 टू -3 स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन साइनाइड 8 सी ऑप्शन। 112 में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अच्छा बेटा यहाँ पर आप देखें कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जब इसके साथ शेयर करेगा ना तो ये 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन इससे लेगा, तो इसकी वजह से कार्बन पर +3 चार्ज आ जाएगा ना, नाइट्रोजन पर -3, तो ये -3 हो जाएगा और ये वाला +3। लेकिन हाइड्रोजन के मुकाबले में कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये 3 दे देता है और 1 ले लेता है। अंडरस्टैंड? तो +3 की बजाय ये +2 हो जाएगा और हाइड्रोजन +1 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2 इन हाइड्रोजन साइनाइड। क्या चीज किधर? सो दा वाला, ये वाला। अच्छा यहाँ NO3 में तो नाइट्रिक एसिड में नाइट्रिक का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है। आप इधर देखें -23 -6 +1 -6 +1 से -5 आएगा तो ये +5 होगा। समझ आ गई बात? और अमोनियम आयन जो है ना इसके ऊपर एजिकोल कितना चार्ज होता है? +1 चार्ज होता है। तो नाइट्रोजन को X कंसिडर करें और +1 = 1, X + 4 = 1, X = 1 - 4 = -3। तो ये जाएगा +5 से -3 में। इधर देखिए +5 है ना, तो ये एक चेंज लाएंगे इसमें तो +4 हो जाएगा, फिर +3 +2 +1 0, कितना चेंज है? फिर -1 -2 and -3, so there is a change of 8 in the oxidation state। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये वाला ऑक्सीडेशन किसने ठीक किया है? ये वाला। अच्छा बिल्कुल आधे स्टूडेंट ने गलत किया है। और सोडियम साइनाइड में भी इस तरह होगा। सोडियम साइनाइड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होगा, ये +2 होगा और ये +1 होगा।
अच्छा, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 114, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है कि कंसिडर द रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म सोडियम ब्रोमाइड, द NaBrO3 द नाम है। NaBrO3 का क्या नाम है? सोडियम ब्रोमाइड और NaBr, अच्छा इसको कहते हैं सोडियम ब्रोमेट। तो कहता है कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हुआ है। शाबाश बेटा। आप बता सकते हैं कि विच एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज एंड विच इज रिड्यूस्ड? हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखो ये 0 से यहाँ पर +5 स्टेट में कन्वर्ट हुआ और यहाँ पर 0 से -1 में चला गया। तो ब्रोमीन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और ब्रोमीन रिड्यूस। तो सम टाइम द सेम एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज एंड द सेम एलिमेंट इज रिड्यूस्ड। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? Disproportionation reaction. A reaction in which the same element is oxidized and the same is reduced. अब देखिए, अगर किसी को आप बताएं कि सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है और वो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला ये लिखता है, तो फिर डिस्कशन में आने की क्या जरूरत है उसको, और क्लास लेने की उसको फिर क्या जरूरत है? क्या होगा? आमूला तकरीर को लोले बिल पुलिस वाला तुमरा नरे दे चिडेर न वेख्तनम ज्याद नरे दे तेरन देर ज्याद दे चाड़े न ज्याद तेरे दे असा मुक्तदी व तपजड़ा शो ला होदमानिया बतोरो उगर दे दो सदे। हाँ, नहीं समझे? मौलवी से बयान को लो यार, पुलिस वाला डेर नरे देखा ना और तेरम दे और डेर उचित दासी चढ़ी डपागी मुक्तदी पे जड़ा शो वाले जाड़े जमान या हो पके और उर्जी ना हो पसम अलारम नशिरले तो पुलिस वरात बसंगा तेरे। तो अब देखो ना, अगर किसी को सोडियम क्लोराइड का फार्मूला नहीं आ रहा है और फिर वो क्लास में बैठकर चीजें भी मारता है, गप भी लगाता है, तो फिर ये बहुत नेगेटिव इसका इम्पैक्ट होता है जी। ये बात मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा, 115 को देखे बेटा। कंसिडर द रिएक्शन इन दिस केस। आप देख रहे हैं कि H2S के साथ अगर आप ब्रोमीन मिलाते हैं तो ब्रोमीन खुद रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन सल्फाइड को ये ऑक्सीडाइज करेगा फ्रॉम -2 to 0 से। तो ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड H2S इज, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 116, electrode potential depends on concentration, temperature and pressure in case of gaseous reactant only. अच्छा, option number D. Barn-Haber cycle is used for the determination of the latest energy. Remember, it is very difficult practically to find out the latest energies, because in order to break the latest you need very high temperature, you need very high. So performing of experiment at very high temperature and to keep the chloride and sodium positive and negative ion away from one another, it is quite difficult job. So latest energies cannot be directly determined by calorimetric method, so they are found indirectly with the help of Barn-Haber cycle. Question number 118, a chemical reaction occurs in a container of cross section area. तो इसमें ये फार्मूला इस्तेमाल होता है P into delta V. प्रेशर इज 101325 और डेल्टा ई के लिए हमारे पास फार्मूला है A डेल्टा H, तो 0.01 into 0.01, it is 10 to the power -4, 10 to the power
-4. So the work done will be 10.13 joule. Option number C is correct. Question number 119. अच्छा, आप एक क्वेश्चन पूछूं? अच्छा, आप अगर वैक्यूम में एक आइडियल गैस को एक्सपेंड करें और एक रियल गैस को एक्सपेंड करें वैक्यूम में, तो कौन ज्यादा वर्क करेगा? आइडियल ज्यादा वर्क है, दोनों कोई वर्क नहीं करेंगे। because work is equal to P delta V. So when in vacuum the pressure is 0, so work done will be 0. तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि if you expand a gas in vacuum, तो work done will be minimum or maximum or 0. So your answer will be 0. In vacuum, no work is done. आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ी है? अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाइड्रोजन और हीलियम और CH4 और नाइट्रोजन में मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी होगी? सबकी एक जैसी होगी। जिसकी एटॉमिसिटी ज्यादा होगी उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी। समझ आ गई बात? जिस मॉलिक्यूल में एटम ज्यादा होंगे तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी। तमाम गैसों के लिए सेम नहीं होगी। ग्रेटर इज द नंबर ऑफ एटम, ग्रेटर विल बी द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ग्राम ग्राम तक की खबर है निशा। आप अगर सबका एक ग्राम ले लें और उसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री बढ़ाना चाहते हैं, सो यू नीड मोर हीट फॉर मीथेन एंड लीस्ट हीट विल बी रिक्वायर्ड फॉर हीलियम बिकॉज इट इज मोनो एटॉमिक। आप मोनो एटॉमिक गैस को जब हीट करते हैं ना, तो टोटल हीट इज कन्वर्टेड इनटू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर आपके साथ डाई एटॉमिक गैस होगा तो कुछ हीट उसके वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगा, कुछ रोटेशन को इंक्रीज करेगा। बट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी हैज लेस कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द टेम्परेचर। यू गेट द पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 119 को देखें। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है? स्पेसिफिक हीट का मतलब है कि 1 ग्राम वाटर के लिए 1 ग्राम वाटर के लिए यू नीड दिस मच हीट टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1 मोल के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा? 1 मोल में कितना ग्राम? 18 ग्राम। तो 18 मल्टीप्लाइड बाय 4.2 इज इक्वल टू 75.6 जूल। तो 119 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 120 बी ऑप्शन। ए बी सी डी इफ सम ऑफ द सी इज रिमूव्ड, मतलब अगर प्रोडक्ट को आप रिमूव करें तो फिर क्या होगा? इफ द प्रोडक्ट इज रिमूव्ड, so the reaction will go in which direction? It towards the forward direction. B, प्रोडक्ट कम करने से सिस्टम किस तरफ मूव करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। आप देखिए जरा, इधर देखो, ये देखो बेटा, यहां पर एक मैंने रॉड लिया है और उसके नीचे मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा रखा है। एंड द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। दिस शो इक्विलिब्रियम स्टेट। अंडरस्टैंड? आप प्रोडक्ट को कम करते हैं, ये प्रोडक्ट है और ये वाला, आप प्रोडक्ट को कम करें। प्रोडक्ट को कम करने से ये लाइन ऐसे हो जाएगा। तो इधर अगर आप बाल रखेंगे तो किस तरफ जाएगा?
फॉरवर्ड की तरफ। और अगर आप रिएक्शन को कम करेंगे तो ये रॉड ऐसे हो जाएगा और बाल किस तरफ जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन। अपने लिए खुद तरीके बनाओ समझने के लिए। अच्छा 121, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर अ बैकवर्ड रिएक्शन इज लेस देन फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक होगा। इधर देखो बेटा, ये मेरे पास रिएक्टेंट है और ये मेरे पास प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड एंड दिस वन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स। आप देखें, फॉरवर्ड की ज्यादा है, रिवर्स की कम है। और डायग्राम को आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट के मुकाबले में प्रोडक्ट का हीट एनर्जी ज्यादा है। तो जब प्रोडक्ट की हीट एनर्जी ज्यादा हो रिएक्टेंट से, तो ऐसा रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। तो 121 में ए ऑप्शन। अच्छा कैटालिस्ट जो है, कैटालिस्ट वो रिएक्शन के एंथैल्पी को चेंज करता है कि नहीं करता? कैटालिस्ट, a catalyst will change the enthalpy of reaction or not? अच्छा कैटालिस्ट जो है वो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को ज्यादा करेगा कि रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी को ज्यादा? हाँ, दोनों की स्टेबिलिटी को ज्यादा करता है। कैटालिस्ट किसी की स्टेबिलिटी को न ज्यादा करता है न कम करता है, सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। ये अगर मैं आपके लिए इस किस्म के क्वेश्चन बनाऊंगा तो सारे फेल हो जाए। अच्छा 122, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट डेंसिटी? देखो, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। मोलर मास ज्यादा होगा तो ज्यादा होगी। ये देखो, Pm इज इक्वल टू DRT, Pm इज इक्वल टू DRT या P इज इक्वल टू DRT डिवाइडेड बाई, अच्छा या डिवाइडेड बाई P करें तो यहां पर क्या आ जाएगा? M। अगर ये भी कांस्टेंट हो, ये भी कांस्टेंट हो, ये भी कांस्टेंट हो, तो M इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड टू D। तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। तो सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी? ऑप्शन नंबर ए की। क्वेश्चन नंबर 123, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? अच्छा मैं आपको हिंट देता हूँ, हिंट। CCl4 में लंदन फोर्सेस होती हैं सिर्फ, और CH3 में लंदन फोर्स भी होती है, डायपोल भी होती। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा? हाँ, अच्छा CHCl3 का तकरीबन 61.3 डिग्री होता है और CCl4 का 76.5 डिग्री होता है। तो इसका ज्यादा होगा। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि यार ये तो पोलर है और ये वाला नॉन पोलर है। तो बाज़ औक़ात नॉन पोलर चीज का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा हो जाता है पोलर के मुकाबले। एंड दिस इज ड्यू टू लार्ज साइज। हाँ, क्या चीज NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन वो इतना सा छोटा सा है आपकी तरह, साइज उसका बहुत कम है। तो साइज आल्सो मैटर्स, राइट। 123 में डी ऑप्शन। 124, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल सॉलिड इनटू वेपर इज कॉल्ड हीट ऑफ सब्लिमेशन। 125, इफ अ सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड, अगर आप सॉल्ट ब्रिज को रिमूव करेंगे तो करंट का बहना स्टॉप हो जाएगा, द करंट फ्लो विल स्टॉप। जब करंट फ्लो स्टॉप हो जाएगा तो वोल्टेज जीरो हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, these are very important, right? 126, a reversible reaction has enthalpy
Here's the enthalpy profile diagram shown below. Which statement about the reaction is correct? The activation energy for the forward reaction is 120. No, it is 150. The activation energy for the reverse reaction is 270. Yes, yes. आप प्रोडक्ट से शुरू करें ना, तो 120 ये है और 150 ये है, so 270 energy required. The enthalpy change for forward reaction is 30 joule. No, the change in enthalpy is 120. समझ आ गई बात? The reaction और the product mass के सोलह डिफरेंस है पर एनर्जी के 120 का डिफरेंस है. The reverse reaction is exothermic. No, forward reaction is exothermic. So option number B is correct.